कि जब गुलाम अली आज़ाद कांग्रेस में थे, मुख्यमंत्री भी थे, केंद्रीय मंत्री भी थे, एक ऐसा मुद्दा था हिंदुस्तान में जो 500 वर्षों से लंबित था। राम मंदिर का मुद्दा था। उनको पता था कि हमारे पूर्वज हिंदू हैं, तो ये मंदिर हिंदुओं का है, तो कहीं ना कहीं उनके पूर्वजों का हिंदू मंदिर था ये। क्या उन्होंने कहा ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से कि मुकदमा मत लड़ो, ये हमारे पूर्वजों का हिंदू है, हमारे हिंदुओं के भाइयों का ये मंदिर है, इसके हम साथ खड़े हुए हैं? कभी नहीं कहा उन्होंने। क्यों नहीं कहा? कि उनको वोट चाहिए था मुसलमानों का। ऐसे ही ये राजनीति करते हैं और ये राजनीति के तहत इनका बयान है। मैं तो कहता हूँ ये अपनी राजनीति बचाने के लिए और हिंदू समाज का मखौटा पढ़ने के लिए और हिंदू समाज पूर्वज को बताने के लिए ऐसा ये अपना घिनौना कृत्य कर रहे हैं और जनता जान चुकी है। अगर आपके पूर्वज हिंदू हैं तो आओ, मैं आपके साथ चलता हूँ, घर घर चलो, गांव गांव चलो और मुस्लिम समाज को बोलो कि हम सब हिंदू समाज से ही कन्वर्ट हुए हैं, हमें हिंदू भाइयों से प्रेम करना है और जो उनके मुद्दे हैं इस देश में, किसी भी मंदिर का, किसी भी मस्जिद का जो मुद्दा है उसे सुलझाए बैठकर और स्वतः ही हम दे दें। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। एक बहस अब चल पड़ी है, या यूं कहें कि तेजी के साथ शुरू हुई है। गुलाम नबी आज़ाद के बयान के बाद लगातार चर्चा अब है और लोगों में ये बात है कि क्या वाकई जितने भी मुसलमान देश में हैं वो पहले सनातन धर्म से थे? क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर में बयान दिया। वैसे तो मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे, तमाम बड़े ओहदों पे रहे, लेकिन अब वो इस तरह के बयान देकर क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? हमारे साथ इस वक्त एहसान अब्बासी साहब हैं, जो बहुत बेबाकी से बोलते हैं, अपनी राय बहुत सटीक रखते हैं और बिना किसी लाग लपेट के। तो एहसान अब्बासी जी, बहुत स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप भी मानते हैं कि आप सनातनी थे? बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। मैं आपकी पत्रकारिता को, आपकी ईमानदारी को सलाम करता हूँ। बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन आप की जो ईमानदारी है, जो राष्ट्रभक्ति की है, जो देश के लिए समर्पण है, जो समाज के सरोकार को दिखाती है जनता को, मैं उसके लिए सलाम करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे पूर्वज पहले हिंदू ही थे। जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, मैं पसमानदा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं पसमानदा समाज से आता हूँ, यानी कि पिछड़ी अति पिछड़ी, यानी कि हमारी जो हिंदुस्तान की जो कैटेगरी में ओबीसी में हम आते हैं और ओबीसी को फारसी के लफ्ज़ में पसमानदा कहा गया है। इस देश का 90% मुसलमान पसमानदा है, जो इस देश के ही उसके पूर्वज थे और पहले हिंदू ही थे, ये सत्य है। परंतु 70 वर्षों में क्या जुबान बंद हो गई थी? क्या 70 वर्षों में ऐसा कौन सा काम नहीं था जो आपने नहीं किया? आपने 1990 में जो नरसंहार हुआ आपके ही राज्य में, आपके ही देश में और आपकी ही सरकारों में, क्या तब हिंदू या तब आपके पूर्वज याद नहीं आए? आज़ाद साहब, हम आपकी बात का स्वागत करते हैं, परंतु आपने कहा है ये करके दिखाओ, दिल में उतार कर दिखाओ। आज पूरा देश जानना चाहता है कि 1990 के नरसंहार में क्या भूमिका रही आपकी? क्या आपने कभी ऐलान किया, ए मुसलमानों रुक जाओ, मत मारो इनको, ये हमारे ही पूर्वजों के, हमारे ही भाई हैं, हमारे पूर्वज हिंदू थे, हमने इस्लाम धर्म अपनाया है, हमने पूजा पद्धति बदली है, केवल हमने इस देश के कल्चर, हमने इस देश की ज़बान, इस देश का पहनावा नहीं बदला, ये हमारे ही भाई हैं, इनको मत मारो। परंतु आपके सामने मारा गया और आपके ही नेतृत्व में ये सारी घटनाएं हुई हैं, आपने कभी नहीं बोला। आज कौन सी मजबूरी आप गढ़ी जो आपने ये कह दिया कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और हिंदुओं में आपने ये चुना कि पंडित थे? चलो हम पंडित ही मान लेते हैं, परंतु ये आपको अब आपको दिल में उतारना। 70 साल बाद अब ये याद आया। सवाल ये, जब इतने बड़े बड़े ओहदों पर गुलाम नबी आज़ाद थे, कांग्रेस के और बड़े नेता थे, तब आखिरकार क्या मजबूरी रहती है? क्या जब आप सत्ता के सिंहासन पर हो तब ये वाकई एहसान साहब मजबूरी हो जाती है? उस वक्त सिर्फ आपको टोपी पहननी होगी नेता के तौर पर। मैं तो देख रहा था, मैं तो तस्वीरें देख रहा था, मैंने अखिलेश यादव की भी तस्वीरें देखी जो 2017 से पहले लगातार टोपी पहनकर सामने आते थे अगर किसी इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, मुस्लिमों की किसी गोष्ठी में जा रहे हैं। लेकिन अब वो इफ्तार पार्टी में जाते हैं लेकिन टोपी नदारद होती है। क्या ये मजबूरी बनी है? क्या वोट लेने के लिए ये मजबूरी बन गई थी क्या? जब तक ये कांग्रेस में रहे और कांग्रेस का शासनकाल देश ने देखा है 70 वर्ष, तब तक इन्होंने उन पसमानदा समाज के मुसलमानों को ठगा, लॉलीपॉप देकर अपने साथ मिला के रखा और ये कहते रहे कि भाजपा आएगी तो आपको मार देगी, भाजपा आएगी तो आपको पाकिस्तान भेज देगी, भाजपा आएगी तो आपका नाश कर देगी।
आज जब से भाजपा आई है, हिंदुस्तान में मुसलमान बड़े चैन और आराम अमन से रहता है। और मोदी जी को मैं धन्यवाद कहता हूँ। उनकी योजनाओं ने, उनके प्यार ने, उनके दुलार ने, अभी 9 वर्ष पूरे हो गए हैं, हमें एहसास ही नहीं होने दिया कि 9 वर्ष कब निकल गए। उनकी ऐसी योजना है जो कि छप्पड़ बनाने वाले के लिए, गाँव में कुम्हार के लिए, कपड़ा धोने वाले के लिए, बाल काटने वाले के लिए, सक्का के लिए, तेली के लिए, ये ऐसी वो जाति हैं जो 70 वर्षों में गुमनाम की ज़िंदगी जी रही थी। मोदी जी ने आकर इनको ऐसी योजनाएं दी हैं। अब ये पहले इन योजना कागज़ों में थी, आज धरातल पे हैं। पहले 70 वर्षों में जो पसमानदा समाज था, जो देश का हिंदू समाज था, जो गरीब था, वो कहीं ना कहीं एक वक्त की रोटी के लिए दर दर ठोके खाता था। आज मोदी जी ने ऐसी योजना लाई है कि वो अपना परिवार ही पाल रहा है और अपना धन भी इकट्ठा कर रहा है। जनधन खाते खोले गए हैं तो उसके पास बैंक बैलेंस भी है। और हिंदुस्तान की रिपोर्ट में अभी रिपोर्ट जो आई है, 10% गरीब तबका, वो 10% अब पहले पायदान पर आ गया है। ये मोदी जी की देन है और ये कहीं ना कहीं इस देश का विकास अब्बासी साहब, लोग ये कहते हैं कि भेदभाव किया जा रहा है। बुलडोजर का जब स्टीयरिंग चलता है, बुलडोजर जब निकलता है तो उसे सिर्फ मुसलमान का घर दिखाई देता है। यूपी में भी ये लोग लगातार, हमने देखा कि किस तरीके से बात चल रही है, लगातार बुलडोज़र पर सवाल हैं कि आखिरकार बुलडोज़र को मुसलमानों का ही घर क्यों दिखता है, हिंदुओं के तो घर पर बुलडोज़र नहीं चलता। इसलिए ये लोग बोलते हैं कि भेदभाव की राजनीति ये सिर्फ कर रहे हैं, बांटने की राजनीति कर रहे हैं। मैं जवाब दे दूं आपको। मैं मुसलमान हूं, मैं नोएडा महानगर में रहता हूं। मेरे घर में, मेरे गांव में बुलडोज़र नहीं आया। बुलडोज़र कहां जा रहा है? और बुलडोज़र वहां जा रहा है जो लोग अपराधी हैं, जो लोग निहत्तों की हत्या करते हैं, जिन्होंने ज़मीनें कब्जा करी हैं, जिन्होंने नरसंहार किया है, जिन्होंने एक समाज को ऐसे प्रताड़ित किया है और अपना धन इकट्ठा किया है। बुलडोज़र वहाँ जा रहा है और बुलडोज़र जाना चाहिए। अभी आपके सामने नू की घटना है, सुबह आता पर पत्थर मारे तो बुलडोज़र जाएगा ना जाएगा। आपके मुहर्रम पर कोई पत्थर नहीं मारता, आपके किसी भी त्यौहार पर कोई पत्थर नहीं मारता। हिंदू कभी पत्थर मारते देखा है आपने? किसी भी यात्रा पर, मुसलमान की बहुत सी यात्राएं ऐसी होती हैं, चाहे मुहर्रम की यात्रा हो, चाहे वो मिलाद नबी की यात्रा हो, बहुत सी यात्रा निकलती है, पूरे देश में निकलती हैं। किसी भी हिंदू समाज के व्यक्ति ने, किसी भी हिंदू समाज के बेटे ने या किसी हिंदू समाज के भाई ने पत्थर मारा? आप क्यों ही पत्थर मारते हैं शोभा यात्रा पर, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो नू हो, चाहे और बहुत सी घटना हैं। तो जहाँ जहाँ पत्थर चलेंगे वहाँ बुलडोज़र आएगा। मैं सहमत हूँ उससे। मेरे घर में बुलडोज़र नहीं आया, मेरे गांव में बुलडोज़र नहीं आया, मेरे शहर में बुलडोज़र नहीं आया। ये वो कांग्रेसी सपा बसपा के लोग हैं जो कि अभी वो डरा रहे हैं और भहका रहे हैं कि मुसलमानों केवल आपके घर बुलडोज़र जा रहा है। ये कहना गलत है। अभी दुबे मारा गया, गाड़ी पलटी गई, वो हिंदू था। अतीक की जो घटना है वो एक निर्मम हत्या एक अलग अपराधियों ने की है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। परंतु जो लोग अपराधी हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, उनका हसर बुरा होगा, चाहे कानून के माध्यम से हो, चाहे बुलडोज़र के माध्यम से हो। लेकिन जिस तरीके से अभी गुलाम नबी आज़ाद का जो बयान आया कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, लेकिन हमने देखा कि कभी अगर किसी ने जय श्री राम का नारा लगा दिया या हर हर महादेव के नारे लगा दिए तो उस पर फतवा जारी भी हो गया। अब देवबंद में भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी जब वहाँ पर भी एक शख्स ने इस तरह का बयान, इस तरह का नारा लगाया था एक रैली के दौरान, तो उसको भी धमकियाँ तक आने लगी। मतलब ये कैसे हो जाता है? उन लोगों को इससे क्या तकलीफ़ है? अगर पूर्वज मान रहे हैं लोग, ये बात लगातार चल रही है और वाकई सच्चाई सामने आ रही है, तो फिर जय श्री राम का नारा और हर हर महादेव से इतनी फिर तकलीफ़ किस बात की हो रही है? फिर इसमें आपसी भाईचारा क्यों बिगड़ता है? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं पहले गुलाम नबी आज़ाद की बात की पूरी करूँगा कि जब गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में थे, मुख्यमंत्री भी थे, केंद्रीय मंत्री भी थे, एक ऐसा मुद्दा था हिंदुस्तान में जो 500 वर्षों से लंबित था। राम मंदिर का मुद्दा था। उनको पता था कि हमारे पूर्वज हिंदू हैं, तो ये मंदिर हिंदुओं का है, तो कहीं ना कहीं उनके पूर्वजों का हिंदू मंदिर था ये। क्या उन्होंने कहा ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से कि मुकदमा मत लड़ो, ये हमारे पूर्वजों का हिंदू है, हमारे हिंदुओं के भाइयों का ये मंदिर है, इसके हम साथ खड़े हुए हैं? कभी नहीं कहा उन्होंने। क्यों नहीं कहा? कि उनको वोट चाहिए था मुसलमानों का। ये सही, ये राजनीति करते हैं और ये राजनीति के तहत इनका बयान है। मैं तो कहता हूँ ये अपनी राजनीति बचाने के लिए और हिंदू समाज का मखौटा पढ़ने के लिए और हिंदू समाज पूर्वज को बताने के लिए ऐसा ये अपना घिनौना कृत्य कर रहे हैं और जनता जान चुकी है। अगर आपके पूर्वज हिंदू हैं तो आओ, मैं आपके साथ चलता हूँ, घर घर चलो, गांव गांव चलो और मुस्लिम समाज को बोलो कि हम सब हिंदू समाज से ही कन्वर्ट हुए हैं, हमें हिंदू भाइयों से प्रेम करना है और जो उनके मुद्दे हैं इस देश में, किसी भी मंदिर का, किसी भी मस्जिद का जो मुद्दा है उसे सुलझाए बैठकर और स्वतः ही हम दे दें। अभी ज्ञान वापी का मुद्दा चल रहा है, आओ सामने,
आप सामने आओ और ये कहो देश को कि ये जो ज्ञान वापी का मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का ये मंदिर था, अब ये इनको हम वापस कर दें। ये नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे कि इनको जो अच्छा लगता है वही खाते हैं, जो इनके मतलब का है वही चूज़ करते हैं, जो देश के मतलब का है, जो देश की जनता के सरोकार का है, जो भाईचारे का है, जो एकता मोहब्बत का है, उनको ये मुद्दा नहीं चाहिए। उनको केवल अपनी राजनीति के लिए, अपने आप को मीडिया में लाने के लिए और अपनी सत्ता बचाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। मैं तो कहता हूँ आओ और बात कर लें, सभी मुद्दों पर खुलकर बात कर लें। नहीं करेंगे, नहीं आएंगे। तो एहसान राव जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, सिर्फ की राजनीति चमकाने के लिए, अपनी तस्वीर साफ करने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, ये अब इस तरह के बयान दे रहे हैं। वरना 70 साल से जब राज था, जब मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, विपक्ष के नेता थे, तब आखिरकार ऐसे बयान क्यों नहीं? सवाल बड़ा है। आप भी अपनी राय ज़रूर रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए टाइम्स इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।